अब इनको बस इंतज़ार इसी बात का है कि क़यामत आ जाए। ये क़यामत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कान खोल करके सुन लो ए काफिरो, फ़क़द जा अशरातुहा, अब तो क़यामत की निशानियां भी ज़ाहिर हो चुकी हैं। अभी किसी भाई ने मुझको एक वीडियो भेजा, इसी मंडरों के इलाके में कोई पार्क है, फॉसिल पार्क, वहां का एक वीडियो भेजा। ईद के दिन वहां आग लगी और बड़ी तेजी में लोग वहां से भागे। वहां मुसलमान लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के लड़कियां सब इकट्ठा थे। बेहयाई चल रही है, जब आग लगी है सब बेतहाशा भाग रहे हैं। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मदीना में जब अल्लाह के नबी आए, उस दिन से ज्यादा रोशन कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ, उस दिन से ज्यादा कोई तारीक दिन, कोई अंधेरे वाला दिन नहीं था। नबी अकरम की वफात, आपका इंतकाल, आपकी मौत, ये क़यामत की एक अहम निशानी थी। सूद और ब्याज का लेन देन बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हैरत की बात है, झारखंड की सरजमीन पर जब मुझे लोगों ने बताया 5-5, 10-10 हजार का अमाउंट बाकायदा बंधन लोन की शक्ल में जो लेडीज को दिया जाता है, और लेडीज ही को पैसा दिया जाता और उन्हीं से EMI ली जाती है। आज मुसलमान 5-5, 10-10 हजार का छोटा अमाउंट इंटरेस्ट पर ले रहा है। कयामत के पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे और हर एक कहेगा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। बिहार की सरजमीन से, दरभंगा से एक इंसान उठता है, शकील बिन हनीफ नाम का, अपने आप को ईसा कहता, अपने आप को मेहदी कहता है, जबकि अल्लाह के नबी बता चुके हैं कि ईसा इब्ने मरियम वही ईसा है जो बगैर बाप के पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने आसमान पे उठाया और जो कयामत के पहले दुनिया में आएंगे। और मेहदी के बारे में अल्लाह के नबी साहब बता चुके हैं कि मेरे अहले बैत में से होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब ये शकील बिन हनीफ इतना बड़ा फ्रॉड करता है, अपने आप को ईसा कहता है, अपने आप को मेहदी कहता है, यानी खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नबी की हदीसों के खिलाफ ये दावा करता है। और अफसोस की बात है कि एक बड़ी जमात उसको भी फॉलो करने वाली और उसको मानने वाली हो जाती है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शकील बिन हनीफ के मानने वाले भी मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सिलसिला युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़तह फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदर मोहतरम, ज़िम्मेदाराने जमीयत व जमात, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए इंतहाई बावकार उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, डोका डी का ये प्रोग्राम जो बारिश की वजह से 2 रोज़ा था, लेकिन कल का पूरा प्रोग्राम बारिश की नज़र हो गया। और मैं समझता हूँ कि कई उलमा जो प्रोग्राम के शेड्यूल में जिनका खिताब कल होना था,
इस मजबूरी की वजह से वो उलमा भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने शेड्यूल में मौजूद हैं। वक्त कम है, उलमा की एक लंबी लाइन है और तमाम हमारे उलमा बहुत ही बावकार और जमात के नुमाइंदा उलमा हैं, बड़े उलमा हैं। हमें सबको सुनना है और सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ इंशाअल्लाह हम सबको सुनेंगे और इनकी बातों पर हम सब अमल करने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शेख पैगाम उमरी साहब तकरीर कर रहे थे कब्र के ऊपर, कब्र की हौलनाकियों के ऊपर वो बातें कर रहे थे। मेरे भाइयों, जब एक इंसान मरता है और मरने के बाद कब्र में जाता है तो अब यहां से उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बरज़ख की जिंदगी बोलते हैं। दुनिया और आखिरत के बीच का एक जो गैप है, दुनिया और आखिरत के बीच की जो जिंदगी है वो बरज़खी जिंदगी है। और इसीलिए सहाबे किराम कब्र की जिंदगी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये बात सुनी थी कि इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। हम और आप मरने के बाद जब कब्र में जाते हैं और बरज़खी जिंदगी गुजारते हैं, ये बरज़खी जिंदगी भी एक दिन एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर वो दिन होगा कयामत का दिन। हमारे अकीदे और ईमान की बुनियादों में से ये चीज है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक दिन आएगा जो कयामत का दिन होगा। पांचों टाइम की नमाज में जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उस सूरतुल फातिहा में भी हम अल्लाह ताला की एक सिफत बयान करते हैं, पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, कि वो अल्लाह हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक। वो कयामत कब आएगी उसका एग्जैक्ट इल्म तो किसी को नहीं दिया गया। कयामत की एग्जैक्ट डेट कि फला सन को, फला तारीख को कयामत वाक़ई होगी, ये तो नहीं बताया गया। अलबत्ता ये बताया गया कि कयामत करीब है। कुरान और सुन्नत के बहुत सारे नुसूस इस बात पर दलालत करते हैं कि कयामत करीब आ चुकी है। कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत देखिए, अल्लाह फरमाता इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। लोग गफलत में पड़े हुए हैं, एराज कर रहे हैं, मुंह फेरे हुए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब हिसाब करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है, तो और ज्यादा चिंता होनी चाहिए थी, और ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी, और ज्यादा तैयारी होनी चाहिए थी। नबी अकरम के दौर में चांद 2 टुकड़े हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। बहुत बड़ा मोजज़ा ये अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाया। जब ये मोजज़ा जाहिर हुआ, कुरान की आयत नाजिल हुई, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ चुकी है, चांद फट करके 2 टुकड़े हो गया। कुरान बार बार ये मैसेज दे रहा है कि कयामत करीब आ चुकी है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया, फहल यंजुरून इल्ला सातान तातियहुम बगता। ये काफिर लोग, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत करने वाले लोग, ये मुशरिक लोग, ये तो अब हर तरीके के दलाइल इनके सामने पेश किए जा चुके हैं।
कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी इनको समझा रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इनको बस इंतजार इसी बात का है कि कयामत आ जाए। ये कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं। कान खोल करके सुन लो ए काफिरो, फकद जा अशरातुहा, अब तो कयामत की निशानियां भी जाहिर हो चुकी हैं। कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह के नबी के दौर से कयामत की निशानियां जाहिर होनी शुरू हो गई। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, ऐ मेरे बंदो, जब कयामत तुम्हारे सामने आ जाएगी फिर तुम्हारे नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। कयामत के वाक़े हो जाने के बाद सूरज जिस दिन पश्चिम से निकलेगा उस दिन तुम तौबा भी करोगे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तुम ईमान लाओगे, तुम्हारा ईमान लाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो कुरान की आयत भी बता रही कि कयामत करीब आ चुकी है, कयामत की निशानियां जाहिर हो रही। आज की हमारी तकरीर का मौजू यही है कि कयामत की निशानियां क्या है। आज इस मौजू पर हम बात भी नहीं करते। हम कयामत के बारे में अपनी निजी मजलिसों में हम इसको अपनी गुफ्तगू का मौजू भी नहीं बनाते कि हाँ हमें कयामत के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन सहाबे किराम कयामत पर बातें करते थे, चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, गुफ्तगू करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद अल गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कुन्ना नतज़ाकरु साताम, कयामत के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आए और आपने पूछा मा ततज़ाकरून, तुम किस मौजू पर बात कर रहे हो। कुलना नज़कुरु साअ, हमने कहा कि अल्लाह के नबी हम कयामत के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना क़ब्लहा अशर आयात, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां तुम कयामत के पहले न देख लो। फ़ज़करा, अल्लाह के प्यारे नबी ने 10 निशानियां बयान की। अद्दुखान, कयामत के पहले आसमान पर एक धुआं जाहिर होगा, एक धुआं जाहिर होगा, और वो धुआं अहले ईमान के लिए तो कोई मुसीबत नहीं बनेगा, उनको तो महज जुकाम महसूस होगा, मगर जो काफिर और मुनाफिक होंगे उनके लिए मौत बन करके आएगा। वद्दज्जाल, और कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना है, दज्जाल का सामने आना है। दज्जाल भी बहुत बड़ा फितना है इस उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक इतना बड़ा कोई फितना नहीं जितना बड़ा फितना दज्जाल है। और हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। आपने निशानियां बयान कर दी। दज्जाल बनी आदम में से है, इंसान है, घुंघराले बाल वाला है, एक आंख का काना है। दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को अपने फितने में वो मुब्तला कर देगा। उसकी अपनी एक नकली जन्नत होगी, नकली जहन्नम होगी। उसकी जन्नत को जो जन्नत समझ करके उसके पास जाएगा, वो हकीकत में जहन्नम में चला जाएगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम के जरिए दज्जाल का खात्मा होगा, दज्जाल को वो कत्ल करेंगे। तो कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल है। वद्दाब्बा, और कयामत की एक बड़ी निशानी दाब्बा, एक जानवर होगा, एक चौपाया होगा जो जमीन से निकलेगा, जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज उस दिन पश्चिम से निकलेगा, पूरब से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, पश्चिम से। व नुज़ूलु ईसा इब्ने मरियम, और ईसा इब्ने मरियम दुनिया में नाजिल होंगे। ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो दुनिया में आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को ख़त्म करेंगे, यहूद और नसारा से डायरेक्ट वो क़िताल करेंगे,
उनसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट उनसे जंग करेंगे, या तो ईमान लाओ या जंग करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और अपनी जिंदगी गुजारने के बाद नेचुरल उनकी जो डेथ होगी, मौत होगी, उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारे होंगे। और वो भी जब आएंगे दुनिया में तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कोई नई शरीयत लेकर के आएंगे, वो शरीयत मुहम्मदी के ताबे होंगे और इसी उम्मत के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें याजूज और माजूज नाम की, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से जुल्करनैन ने एक डैम बना करके कैद कर रखा है, वो बाहर आ जाएंगे और जमीन पर बहुत फसाद मचाएंगे। और बाद में अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ के जरिए, उनकी बद्दुआ के जरिए उनको खत्म करेगा। याजूज और माजूज ये भी कयामत की एक बड़ी निशानी है। व सलासतु खुसूफिन, और अल्लाह के नबी फरमाते कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। खस्फुम बिल मशरिक, एक जमीन के मशरिक में, पूरबी हिस्से में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बिल मगरिब, और एक जमीन के पश्चिम के हिस्से में, वेस्टर्न पोर्शन में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बे जजीरतुल अरब, और जजीरतुल अरब के अंदर एक जगह जमीन को धसाया जाएगा। ये 9 निशानियां हो गई। और 10वीं निशानी आपने फरमाया वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन तत्रुदुन नास इला महशरिहिम, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग होगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके महशर की तरफ लेके जाएगी, मुल्क के शाम की तरफ लेकर के जाएगी। तो ये कयामत की 10 बड़ी निशानियां हैं। ये बिल्कुल कयामत के ऐन पहले होंगी, लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जिनको उलमा ने अलामात सुगरा या अशरातुस्साअत सुगरा, कयामत की छोटी निशानियां करार दिया है, जो अल्लाह के रसूल के दौर से जाहिर होने लगी हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब आइए उन निशानियों को जरा हम देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि मैं तबूक में अल्लाह के रसूल के पास गया। अल्लाह के प्यारे नबी चमड़े के खेमे के अंदर थे। आपके पास मैं गया तो आपने उंगली से इशारा करके फरमाया, उदुद सित्तन बैना यदै सा, कयामत के पहले 6 निशानियां होंगी, इनको गिन लो, इनको काउंट कर लो। मौती, कयामत की एक बड़ी निशानी, कयामत की एक अहम निशानी, मेरी मौत होगी, मेरी वफात होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की जिम्मेदारी को अदा करने के बाद 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सोमवार के दिन, पीर के दिन, चाश के वक्त आप अल्लाह को प्यारे होते हैं, आपका इंतकाल होता है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी, बहुत बड़ी सदमे की घड़ी थी। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मदीना में जब अल्लाह के नबी आए, उस दिन से ज्यादा रोशन कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा कोई तारीक दिन, कोई अंधेरे वाला दिन नहीं था। नबी अकरम की वफात, आपका इंतकाल, आपकी मौत, ये कयामत की एक अहम निशानी थी। उसके बाद आप फरमाते सुम्मा फतो बैतुल मक़दिस, और ऐ मेरे सहाबी, कयामत की एक और निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतह हो जाना है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। आपकी बताई हुई ये निशानी भी पूरी हुई हजरत उमर के दौर में। सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फिर आपने फरमाया सुम्मा मूतानुन याखुज़ु फीकुम का कुआसिल गनम, फिर एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, महामारी आएगी, मौत की शक्ल में आएगी। जिस तरीके से बकरियों के अंदर एक बीमारी होती है, बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसानों में भी एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी। ये कयामत की निशानी भी अल्लाह के प्यारे नबी ने जो बयान फरमाई सन 18 हिजरी में हजरत उमर के दौर में
मुल्क के शाम के एक इलाके अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई और बहुत बड़ी तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल कर गए। ये पेशन गोई भी आपकी पूरी हुई और कयामत की ये निशानी भी सामने आई। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, कयामत की एक निशानी ये भी है कि माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हत्ता योतर रजुल मियाता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, इतना ज्यादा माल हो जाएगा लोगों के पास कि 100 दीनार जैसी बड़ी रकम भी किसी को दी जाएगी तब भी वो नाराज रहेगा। 100 दीनार भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगे। बाज उलमा कहते हैं कि ये निशानी भी पूरी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर भी आ चुका है, इतना माल मुसलमानों के ऊपर पास आ चुका था। और बाज उलमा कहते हैं कि अभी ये निशानी पूरी नहीं हुई, बाद में आएगी। फिर आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, फिर एक बहुत बड़ा फितना आएगा और अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। फितने की वजाहत अल्लाह के नबी ने नहीं की। बहुत तरीके के फितने आपके बाद पैदा हुए। सहाबे किराम के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ, वो एक फितना था। बाद में खवारिज का फितना था। बाद में उम्मत में दुनिया परस्ती का भी फितना आया। बहुत किस्म के फितने आए। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने मेंशन नहीं किया। आपने फरमाया फितना आएगा, अरब के हर घर में दाखिल हो जाए। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और ऐ मेरे सहाबा कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि तुम्हारे और रूमियों के बीच में सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूना तहत समानी नगाया, और 80 झंडों के नीचे वो तुमसे जंग करने आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, यानी लाखों की तादाद में तुमसे जंग करने के लिए रूमी आएंगे, तुम्हारी रूमियों से जंग होगी। तो इस हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 6 निशानियां बयान फरमाई। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। आपने फरमाया बादिरू बिलामाली फितनन, अमल करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। क़िताइल मुस्लिम, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। फितनों का दौर आ जाएगा। ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी। सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा। वो दौर भी आज हम देख रहे हैं। पहले तो हम बड़े बड़े शहरों से इस तरीके की उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि साहब फला जगह कोई लड़का मुर्तद हो गया, कोई लड़की मुर्तद हो गई। अब तो आम होती चली जा रही है खबरें। अब तो ट्रेनों पर सफर करते वक्त कभी कभी ये मंजर भी देखने में आता है कि लड़की साहब बुर्के में है, नकाब में है, हाथों में दस्ताना भी पहने हुए है, पैरों में मोजा भी पहने हुए है, सर से पैर तक नकाब में है, और साथ में जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ा रही है, लड़के का हाथ बता रहा है, लड़के का कपड़ा बता रहा है कि लड़का मुसलमान नहीं है। ये बेशर्मी, ये बेहयाई और फिर ये बेगैरती इस हद तक पहुंचती है कि वो हमारी मुसलमान लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं। उसमें हो सकता है बहुत सारी फेक आईडीज बनाई गई, इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से भी बनाई गई, मगर सब फेक नहीं है। लड़की मुसलमान है और फख्र करती है कि हाँ साहब मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड गैर मुस्लिम है और मैं उसके मजहब के मुताबिक अमल करती हूं। अल्लाह रहम करे हमारी कौम के ऊपर। ईमान इतनी हकीर चीज बन गई। किसी ने प्यार के चंद बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के 2 बोल बोल दिए, हमारी बहन ने, हमारे भाइयों ने इस्लाम को, ईमान को छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, एक मोमिन के लिए सबसे कीमती दौलत ईमान है। और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद दुनिया में हमें इसका एहसास न हो। जब इंसान इस ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, वहां जाकर के इस ईमान की कीमत का एहसास होगा।
कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा। तूने अगर हिदायत न दी होती हम हिदायत नहीं पा सकते थे। दुनिया का दस्तूर यह है जो नेमत फ्री में मिलती हो, बैठे बिठाए मिलती हो, उस नेमत की कदर इंसान नहीं करता। इस्लाम की और ईमान की यह नेमत हमको फ्री में मिली है। दुनिया के करोड़ों लोग हैं, ये ईमान की दौलत पाने के लिए उन्होंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या खोया है, जाके उनसे पूछो मेरे प्यारे साथियों। इस ईमान की हिफाजत करो, कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, बेपर्दगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेहयाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने फरमाया सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, अपनी उम्मत के 2 किस्म के लोगों को मैं जानता हूं जो जहन्नम में जाएंगे, और मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो बात के दौर में आएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकर यद्रिबून बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे, मारेंगे। व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें भी सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कभी कभी ऐसा लगता है बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं रह गया। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट बस उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर चुके हैं ये औरत की आजादी के नाम लेने वाले औरत को, और इस आजादी की इस भेड़ चाल में हमारी मुसलमान बहनें भी पीछे नहीं है। मेरे पास कितनी मुसलमान औरतें हैं बाकायदा उम्रा करने जा रही हैं और बड़े बड़े वीडियोस और बना के फोटोज डाल रही हैं कि साहब हम उम्रा करने गए, और वापस आने के बाद फिर अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं और इंटरनेट पर नंगापन और उरियानियत को फैला रही हैं। एक बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियां हैं जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं, जो करोड़ों जिनके फॉलोवर्स हैं, उनके इंस्टाग्राम की आईडी पर, उनके इंटरनेट की आईडी पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो वल्गैरिटी फैला रही हैं, वो नंगापन फैला रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि अब धीरे धीरे वो वल्गैरिटी, वो नंगापन अब मुसलमानों के दीनदार घरों में भी चला आ रहा है। जिन घरों में माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, वहां भी शादी के मौके पर लड़की ऐसा लिबास पहन करके शादी में जाती है कि शर्म हया को भी शर्म आ जाए, बाप को शर्म नहीं आती। मैं कभी कभी एक जुमला बोलता हूं कि कौम की बेटियां अगर बेहया हुई हैं, बेपर्दा हुई हैं, तो उसकी वजह उन कौम के मर्दों की बेगैरती है। अकबर इलाहाबादी ने किसी दौर में कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब बेगैरती मर्दों के दिमाग पर छा जाए तो लड़कियों को और औरतों को बेपर्दा होने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे से वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करो और जरा जमाने के फैशन पर नजर डाल के देखो। आपने फरमाया ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, मायल करने वाली होंगी। माइलातिन, और खुद भी उनका मैलान उनकी तरफ होगा, या उनकी चाल के अंदर ऐसी चाल चलेंगी जो बेहया औरतों की चाल होगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये बेहयाई भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी। कयामत की एक निशानी अल्लाह के रसूल ने यह भी बयान फरमाई कि अमानत दुनिया से उठा ली जाएगी,
बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साह, जब अमानत को उठा लिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, अमानत को उठा लिया जाएगा, अमानत को बर्बाद कर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साह, जब जिम्मेदारियां नालायक लोगों को दी जाएं, ना अहल लोगों को दी जाएं, जो उस जिम्मेदारी के लिए एलिजिबल न हो, मदरसों के नाजिम जाहिल बन जाएं, जमातों के जिम्मेदार खाइन बन जाएं, और लोगों के जिम्मेदार ऐसे लोग बन जाएं जिनका कैरेक्टर और जिनका ईमान और अकीदा दुरुस्त ना हो, जिनका जो उस जिम्मेदारी के अहल ना हो, तो ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे। जिम्मेदारी, आज लोग जिम्मेदारियों के लिए लड़ते हैं, ओहदों के लिए लड़ते हैं। काश लोग जानते ये जिम्मेदारी कितनी खतरनाक चीज है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अल्लाह के नबी से कहा था, अल्लाह के नबी मुझे कहीं का अमीर बना दीजिए, जिम्मेदार बना दीजिए। आपने फरमाया, अबू ज़र इन्नका ज़ईफ़ व इन्नहा अमाना, अय अबू ज़र तुम कमजोर हो और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी अमानत है। अगर इस जिम्मेदारी को कोई ले ले और उसका हक अदा न करे, फहिया खिज़्युन यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन रुसवाई और जिल्लत का सबब बन जाएगी। तो जिम्मेदारों का जिम्मेदारी का हक अदा न करना और ना अहल लोगों का जिम्मेदार बन जाना, यह भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलाफ़ी साहब, अपने क़यामत से पहले 10 बड़ी निशानियों के बारे में कुरान और हदीस से रोशनी डाला। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानदार और शानदार तकरीर की आपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तो सिराती मुस्तकीम पर चला दे और कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफीक दे, आमीन। नाजरीन, ऐसे ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 10 में से कुछ पॉइंट छूट गए हैं, अगले वीडियो में इंशाल्लाह वो पॉइंट आ जाएगा।